हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन सच में फ्रेंड्स, मैं सच कहूँ तो मुझे सच में स्टोरी को बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना तो आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को और ना ही आप कमेंट करते हो। सच में आप जब कमेंट करते हो तो कितना अच्छा लगता है, हमें स्टोरी को आगे लिखने का मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि चलो आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। लेकिन ना तो आप सब्सक्राइब करोगे और ना ही आप कमेंट करोगे, तो पता कैसे चलेगा कि हम स्टोरी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि चैन और चैन के रिश्ते के लिए फाइनली सभी लोग मान जाते हैं, जिस पर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग जो वांगजी को 1 वीक की पनिशमेंट देता है कि वो उसके साथ बेड पर नहीं सो सकता, जिसे सुनकर वांगजी एक पल के लिए तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो विंग की तरफ ही देखता है। विंग जो बस वांगजी को देखता है, उसका हाथ छोड़ता है और दौड़कर मैडम यू और लेनी के पास चला जाता है। वांगजी जो बस विंग को ही घूर रहा था। विंग को अच्छे से पता है कि वांगजी उसे घूर रहा है, लेकिन वो तो बस अपने मन में सोचता है, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, देखो मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ, अब यही आपकी पनिशमेंट है। और मैं जानता हूँ मेरे बिना तो आपको नींद भी नहीं आती, इसलिए आपने मुझे बहुत सताया और मुझे रुलाया भी। ये तो उसके सामने बहुत छोटी पनिशमेंट है। अपने मन में ऐसा सोचता है और वांगजी की तरफ दिखता है। वांगजी जो बस पपी आइस से विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी लेनी जो विंग की तरफ देख रही थी, तभी उसकी नज़र वांगजी की तरफ जाती है। वांगजी जो एक पपी फेस बना रहा था, तभी लेनी विंग के एयर के करीब आती है और कहती है, बच्चा क्या हुआ है। विंग जो जल्दी से अपने सेंस में आता है और कहता है, कुछ भी नहीं मॉम। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, तो मेरा बच्चा ऐसी पपी फेस बना के क्यों खड़ा है। विंग कहता है, मुझे क्या पता मॉम, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं। तभी लेनी कहती है, ऑफकोर्स कुछ तो गड़बड़ है, देखो मेरा वांगजी कैसे पपी फेस बना के तुमसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, आखिर क्या बात है। विंग जो थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था, तभी वो कहता है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है। तभी वहाँ एक मेड आती है और कहती है, सर डिनर रेडी है, ऐसा कहती है। सभी लोग जो उस मेड की तरफ देखते हैं, तभी लेनी कहती है, ठीक है, तुम पूरा डिनर टेबल पर सर्व करो, हम सभी आते हैं। मेड कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी डाइनिंग टेबल के सामने होते हैं, सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। वांगजी जो विंग को अपने पास बिठाना चाहता था, लेकिन तभी जैसे ही वांगजी अपने पास की चेयर विंग के लिए खींचता है कि विंग जल्दी से उठकर वहाँ मैडम यू के पास जाके बैठ जाता है। मैडम यू जो विंग को देखती है और कहती है, विंग क्या तुमने वांगजी से झगड़ा किया है। विंग कहता है, नहीं तो मॉम। मैडम यू कहती है, तो फिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों बैठे हो। तभी विंग एक पपी फेस बनाता है और कहता है, मॉम क्या मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। मैडम यू कहती है, ऐसा नहीं है बच्चा, लेकिन मैंने देखा वांगजी तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता था। पिंग कहता है, पर मैं वांगजी का के पास तो रोज बैठता हूँ, आज मैं बस अपनी मॉम के पास बैठना चाहता हूँ। ऐसा कह के उसको बात को वहीं टाल देता है। वांगजी जो बस विंग को ही दिख रहा था, उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था और वहीं टेबल के नीचे अपनी मुठ्ठियाँ भींच लेता है। तभी से जैन और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है, सिचेन क्या हुआ है वांगजी विंग के बीच। सिचेन कहते हैं, मुझे नहीं पता आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं, जो सिचेन के जस्ट पास में बैठा हुआ था। सिचेन वांगजी के ईयर के करीब जाते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ है। वांगजी कहता है, गगा मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, आई हेट यू। सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी पर क्या हुआ है। तभी वांगजी कहता है, आपकी वजह से आपको पता है मेरा पपी मुझसे गुस्सा हो गया है। सिचेन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, मेरी वजह से। तभी वांगजी कहता है, ऑफकोर्स आपकी वजह से, आपको पता है कल नाइट जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैंने अपने बनी को डांट दिया और अब मेरा बनी इतना गुस्सा है कि उसने मुझे पनिशमेंट दी है। सिचेन जिन्हें बिल्कुल भी
बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी जो विंग की पनिशमेंट ले रहा है और विंग जो वांग जी को पनिशमेंट दे रहा है। वो तो बड़ी बड़ी आंखों से बस वांग जी को ही देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है, गगा आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सिचैन कहते हैं, सीरियसली वांग जी, क्या विंग तुम्हें पनिशमेंट दे सकता है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। वांग जी कहता है, गगा आपको पता है उसने मुझे क्या पनिशमेंट दी है? सिचैन कहते हैं, ओके क्या पनिशमेंट दी है उसने तुम्हें? तभी वांग जी सिचैन के से कहता है, उसने मुझे 1 वीक तक अपने साथ न सोने की पनिशमेंट दी है। बेचारे सिचैन, उनका फेस रेड हो जाता है और कहते हैं, क्या कह रहे हो वांग जी तुम? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स गगा, उसने कहा है कि मैं 1 वीक तक अब उसके साथ बेड शेयर नहीं कर सकता। मुझे उस रूम में सोफे पे सोना होगा। और आप जानते हैं, मैं जब तक अपने पपी को अपने गले से ना लगा लूँ मुझे नींद नहीं आती। बेचारे सिचैन, उनका फेस तो पूरा रेड हो जाता है और वो अपने मन में कहते हैं, वांग जी तुम कितने सेमलेस हो और तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तभी सिचैन थोड़ा खांसते हैं और कहते हैं, वांग जी ठीक है, विंग शायद मजाक कर रहा होगा। वांग जी कहते हैं, नहीं, वो बहुत गुस्सा है। देखो, वो मेरे पास तक नहीं बैठा और उठकर वो अपनी मॉम के पास चला गया। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। और वैसे किसने कहा था तुमसे उसे डांटने को? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सब कुछ उल्टा हो गया, इसलिए मैंने बस उसे डांट दिया। तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सब उसकी वजह से ही हुआ। अगर वो कल कुछ भी नहीं कहता तो शायद मैं अभी तक अंकल को और मॉम को नहीं बता पाता कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ। इसलिए ये सारी तुम्हारी गलती है, समझे तुम, और मेरे ऊपर मन डालो। ऐसा कहते हैं और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। सिचैन जो बस शॉकिंगली अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, क्या ये सब लोग बस विंग को प्यार करते हैं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और मेरे गगा, वो अब तक बस मेरे थे। देखो, वो अब देखो किस तरीके से विंग की साइड ले रहे हैं। ऐसा कहता है और अजीब सा फेस बनाता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था, उसे बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो खुद की हंसी को थोड़ा कंट्रोल करता है। सभी लोग अच्छे से बैठकर चुपचाप डिनर करते हैं, क्योंकि लैंड मेंशन में कोई भी खाना खाते टाइम बात नहीं करता और ये सबको पता है, इसलिए सभी आराम से पूरा डिनर करते हैं। लेकिन वांग जी का पूरा फोकस बस विंग पर ही था। उसे तो डिनर भी नहीं करने का मन कर रहा था, वो बस विंग को ही देख रहा था। और विंग जो अपना खाना बहुत मज़े से खा रहा था, जिसे कभी कभी मैडम यू खिलाती अपने हाथ से या कभी मैडम लैनी खिलाती। वांग जी जो ये देखकर उसे बहुत जेलस फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, मेरा पपी है और ये लोग खाना खिला रहे हैं, जबकि मुझे अपने पपी को अपनी लैब में बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाना था। ये सब क्या है? ये सब लोग मेरे पपी को क्यों नहीं छोड़ देते? अपने मन में ऐसा कहता है और गुस्से में अपनी जो स्पून थी वो बस खाने में वो एक मारने लगता है। डैनी जैसी वांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डिनर नहीं करना? तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम, मुझे डिनर करना है। ऐसा गुस्से में देखता है और धीरे से अपना डिनर करने लगता है। विंग जो खुद को हंसने से बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपना डिनर फिनिश करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ जियांग फैमिली भी, मैडम यू और जियांग फैमियन और चैंग जो वापस अपने मेंशन चले गए थे। सिचैन जो बहुत रिलैक्स थे और वो भी अब सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। खुरैन भी अपने रूम में चले गए थे। वांग जी भी जो विंग को देख रहा था, लेकिन विंग अपना फेस लेनी की तरफ कर लेता है और कहता है, मॉम मैं किचन में आपको हेल्प करूँगा। लेनी कहती है, क्या? पर बच्चा तुम थक गए होगे, जाओ तुम आराम कर लो। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तभी वांग जी कहता है, मॉम मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। लेनी कहती है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग वांग जी की तरफ देख ही नहीं रहा था। वांग जी सीधा स्टडी रूम के लिए चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो लेनी की थोड़ी हेल्प कराता है, उसके बाद अपने रूम में जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है। वो वांग जी के बारे में सोच कर उसे बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वहीं जब वो सिचेन और चेंग के बारे में सोचता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, मैं सच में आज दोनों गगा के लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली फैमिली उनके लिए मान गई।
ऐसा कहता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी जो सीधा अपने रूम में आता है। उसे लगा था कि शायद विंग का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा और वो आकर विंग को मना लेगा। जैसे ही वांग जी रूम में अंदर एंटर करता है, वो देखता है विंग जो पूरे बेड पे अच्छे से फैल के सोया हुआ था। वांग जी देख सकता था कि विंग जो बस फैल के लेटा हुआ था, बल्कि वो सोया हुआ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सच तो ये था कि विंग को भी बिना वांग जी के नींद नहीं आती। लेकिन वो खुद को ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो बस सो रहा है। तभी वांग जी कहता है विंग विंग। जैसे ही वांग जी का साउंड सुनता है, वो धीरे से अपनी आइज ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हाँ गगा। वांग जी कहते हैं बेबी, क्या ये पनिशमेंट हम बाद में नहीं कर सकते? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप भी जब भी मुझे पनिशमेंट देते हैं तो मैं आपकी पनिशमेंट लेता हूँ ना। वांग जी कहता है पर बेबी, मैंने तुम्हें कब पनिशमेंट दी? विंग कहता है कि आपको याद नहीं, आप एवरीडे मुझे देते हैं। वांग जी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग से कहता है पर बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तो सिर्फ प्यार वाली पनिशमेंट है। तभी विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है आज से 1 वीक तक आप सिर्फ सोफे पे सोएंगे। वांग जी कहता है पर बेबी, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बिना, मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में न ले लूं। विंग कहता है आप कोशिश कीजिए, आ जाएगी, नहीं आएगी तो भी आप सिर्फ जागते रह सकते हैं, लेकिन आप बेड पे नहीं सोएंगे। वांग जी चुप पपी ऐस बनाता है। विंग कहता है इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वांग जी कहता है पर बेबी, हम अपनी एवरीडे वाली एक्टिविटी तो कंटिन्यू कर सकते हैं ना। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप इस बेड पर नहीं आ सकते। तभी वांग जी कहता है पर विंग विंग कहता है गगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आज इतना कुछ हो गया और मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं बस सोना चाहता हूँ। ऐसा कहता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पपी प्लीज़ अपने गगा के साथ ऐसा मत करो। लेकिन विंग जैसे ब्लैंकेट के अंदर बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो वांग जी की कोई बात सुनी ना रहा हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग के पास से एक पिल्लो उठाता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। विंग जिसे ये फील होता है कि वांग जी अब उसके बेड के करीब नहीं है, वो धीरे से अपना फेस बाहर निकालता है। तभी तो वो देखता है वांग जी जो चुपचाप सोफे के ऊपर लेटा हुआ है। हालांकि वांग जी बार बार इधर उधर करवट ले रहा था, क्योंकि वो सोफे पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, उसे उस पर लेटना तक नहीं हो रहा था। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो उसे सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है पर एक दिन की पनिशमेंट तो आपको देनी चाहिए। माना मैं भी आपके बिना नहीं सो पा रहा, मैं ये 1 वीक तक नहीं कर सकता आपके पास, लेकिन हाँ मैं आज के लिए कर सकता हूँ, चाहे भले ही मुझे नींद ना आए। आपने मुझे क्यों डांटा, और ये आपके लिए सबक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम मुझे बिना सोचे समझे नहीं डांटेंगे। ऐसा कहता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। बेचारा वांग जी जो सोने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो खुद की आंखें बंद कर लेता है। वांग जी भी बहुत दिन भर जो कुछ हुआ आज घर में उसकी वजह से बहुत थका हुआ था और फाइनली उससे थोड़ी नींद आ जाती है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जिसे बिल्कुल वांग जी के बिना नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बार बार इधर उधर करवटें बदल रहा था। तभी विंग जो चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाता है और कहता है ये सब क्या है, मैं उनके बिना सो भी नहीं पा रहा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा करके वो वांग जी की तरफ देखता है जो सोफे पर बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी विंग कहता है ये मुझे छोड़कर इतना अच्छे से कैसे सो सकते हैं, मैं बहुत गुस्सा हूँ इनसे। ऐसा कहता है और धीरे से बेड से उठता है और वांग जी के करीब जाता है। वो चुपचाप वांग जी के ऊपर लेट जाता है और अपना चेस्ट पूरी तरीके से वांग जी के अपना फेस पूरी तरीके से वांग जी की नेक में छुपा लेता है और उसकी खुशबू लेने लगता है। विंग को लगा था कि वांग जी सो रहा है, जबकि सच तो ये था कि वांग जी को भी विंग के बिना नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बस वो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटा हुआ था। लेकिन जब विंग वांग जी के करीब आ जाता है तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है
और वो विंग को टाइटली अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और अपने मन में कहता है, पपी, जब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते तुम इतना ड्रामा करते ही क्यों? उधर विंग, जो जैसे ही विंग वांगची के चेस्ट पे सोया, उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला और वो जल्दी से गहरी नींद में चला गया। फाइनली विंग को पास देकर और विंग की खुशबू की वजह से वांगची को भी कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता और फाइनली दोनों सोफे पर ही सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगची जिसकी नींद पहले खुलती है। तभी वो देखता है विंग जो पूरी तरीके से उसके ऊपर सोफे पे सोया हुआ था। बेचारा वांगची जिसकी बॉडी पूरी तरीके से सोफे पे रह गई थी। तभी वो विंग को धीरे धीरे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो और टाइटली वांगची को पकड़ लेता है और अपना पूरा वेट वांगची के ऊपर डाल देता है। तभी विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो देखता है कि वो पूरी तरीके से वांगची के ऊपर है। वांगची जैसे ही विंग को देखता है, वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, बनी, गुड मॉर्निंग। विंग भी एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। तभी वांगची कहता है, विंग, पर तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? तुम तो बेड पे सो रहे थे ना। विंग जो वांगची के ऊपर था, वो खुद को ऐसे देखता है तो उसे थोड़ा शाय फील होता है। तभी वो कहता है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। वांगची कहता है, पर तुमने तो मुझे पनिशमेंट दी थी कि मैं तुमसे दूर रहूं और 1 वीक तक तुम्हारे साथ बेड पे ना सोऊं, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए? विंग कहता है, गगा, मैंने कहा ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। वांगची एक स्माइल करता है और विंग को अपनी लैब में खींच लेता है और कहता है, बनी, जब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते तो तुम ऐसी पनिशमेंट देते क्यों? विंग कहता है, पर गगा, मैं गुस्सा हूँ। वांगची कहता है, मुझे पता है मेरा बनी मुझसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। ऐसा कहता है और विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। वांग भी वांगची को किस रिटर्न करता है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। तभी विंग कहता है, सॉरी गगा। विंग कहता है, वांगची कहता है, किस लिए बेबी? विंग कहता है, मैंने आपको नाइट में परेशान किया ना, इसलिए। वांगजी विंग की ऐसी बात सुनता है तो उसे विंग के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। तभी वांगजी विंग को अपनी बाहों में उठाता है और उसे ले जाकर बेड पे लिटा देता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं गगा? तभी वांगची कहता है, बेबी, हमारी एवरीडे वाली नाइट की एक्टिविटी तुमने कल नहीं करनी थी, इसलिए हम ये एक्टिविटी मॉर्निंग में करेंगे। विंग कहता है, क्या? वांगची कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है, लेकिन कल तुमने मिस किया, इसलिए आज तुम्हें उसकी थोड़ी सी पनिशमेंट तो मिलेगी। ऐसा कहता है और वो जल्दी से अपने सारे कपड़े निकाल देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो बस वांगची को ही देख रहा था, लेकिन तभी वांगची विंग के लिप्स को किस करने लगता है। विंग और वांगची दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। वांगची जो किस करते करते विंग के सारे कपड़े निकाल देता है और विंग की लिप्स पे सग लिक करता है। वो विंग के पूरे फेस पे किसेस करने लगता है, उसकी नेक पे आता है, नेक पे किस करने लगता है, वहाँ छोटे छोटे बाइट करने लगता है। विंग जो वांगची के नाम से धीरे धीरे मौन कर रहा था, और जब भी विंग वांगची के नाम से मौन करता, वांगची को बहुत अच्छा लगता और वांगची और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता। बेचारा विंग जो बस वांगची के इस प्यार में पूरी तरीके से खो चुका था। फाइनली वांगची खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग को पहले थोड़ा पेन होता है, लेकिन जल्दी ही वो पेन विंग को प्लेजर में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मॉर्निंग में इंटीमेट होते हैं। वांगजी जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। 2 राउंड के बाद वो जाके विंग को छोड़ता है। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था, वांगजी जो विंग के पास ही तक कर लेट जाता है। तभी वो विंग से कहता है, बीबी। विंग कहता है, गगा, आप बहुत बुरे हो। देखो आपने मॉर्निंग में मुझे कितना थका दिया और मैं सच में उठ भी नहीं पा रहा। तभी वांगजी विंग को खींचकर अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, पर मैं नहीं चाहता मेरा बेबी उठे, तुम आराम करो, ठीक है? ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है
खड़ा होता है, विंग को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वॉशरूम में ले जाता है। विंग और वांग जी साथ में शाल लेते हैं, लेकिन शाल लेते लेते ही वांग जी जो फिर से विंग की बैक पे किसेस करने लगता है, जिससे एक पल के लिए तो विंग डर जाता है और कहता है काका। तभी वांग जी जो विंग के बैक से ही खुद को इंसर्ट करता है और दोनों फिर से शावर में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फाइनली दोनों जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वांग जी फिर से विंग को छोड़ देता है। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूं, जब भी तुम मेरे सामने होते हो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। विंग कहता है तुम बहुत बुरे हो गग्गा, आप सच में बहुत बुरे हो। आप देखो मेरी कैसी हालत कर देते हैं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले चलूँगा। विंग कहता है सोचना भी मत, वैसे भी आप नहीं जानते। वो अपने मन में कहता है आपसे भी ज़्यादा मॉम सेमलेस हैं, वो कुछ भी बोल देती हैं, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।